Welcome to VLearn. This is session 2 of software engineering. So, here are the topics which we are going to discuss today. Basically, we will discuss about software project management. Under this category, we will discuss what is project management, then importance of project management. After that, project sizes, estimates, matrices. Under this, we are going to discuss about the lines of codes, then function project matrix, and after that project estimation techniques. Under this category we are going to discuss certain techniques for the project estimation, and these are empirical estimation techniques, heuristic techniques, and analytical estimation techniques. So first of all, let us discuss what are projects. So basically a project is a set of activities which are networked in an order and aimed towards achieving the goals of a प्रोजेक्ट. सो बेसिकली प्रोजेक्ट होता क्या है? प्रोजेक्ट इज़ अ कलेक्शन ऑफ एक्टिविटीज़. प्रोजेक्ट एक एक्टिविटीज़ का कलेक्शन होता है जहाँ पर जो हमारी एक्टिविटीज़ हैं वो शो करती हैं कि हमारा जो प्रोजेक्ट होगा, हमारा जो सॉफ्टवेयर होगा वो क्या वर्क करेगा. कोई भी हम प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, कोई भी सॉफ्टवेयर क्रिएट करते हैं, तो वहाँ पर हमारा एक पर्टिकुलर एम होता है कि वी आर डिफाइनिंग अ प्रोजेक्ट, वी आर क्रिएटिंग अ प्रोजेक्ट टू परफॉर्म दिस ऑपरेशन. सो बेसिकली इट इज़ अ सीक्वेंस ऑफ operations, sequence of tasks to perform a particular main objective or main goal. Basically when we talk about a project, it is a program of non-routine work bringing about a beneficial change. That means it is not pre-decided or pre-defined. Basically sometimes according to the conditions we have to change our software or our project. So it is basically a necessity of change. When we talk about a project, it has a start and ending date. किसी भी वर्क को हम स्टार्ट करते हैं, किसी भी टास्क को हम स्टार्ट करते हैं तो उसका स्टार्टिंग डेट होता है और एंडिंग डेट होता है, एंड वी हैव टू कंप्लीट दैट प्रोजेक्ट विद इन दैट टाइम पीरियड. बेसिकली कोई भी काम जब हम करते हैं तो उसके कुछ फैक्टर्स होते हैं विच वी मस्ट कीप इन आवर माइंड. सो दीज आर द फैक्टर्स विच मस्ट बी केप्ट इन माइंड वाइल क्रिएटिंग अ प्रोजेक्ट और वाइल डेवलपिंग अ प्रोजेक्ट. द फर्स्ट वन इज़ कॉस्ट. दैट मीन्स जो कॉस्ट हमारी प्रोजेक्ट में लगेगी वो हमें एस्टिमेट करनी पड़ती है. वी हैव टू कैलकुलेट दैट कॉस्ट. देन टाइम एंड क्वालिटी. सिमिलरली इन विद इन विच टाइम पीरियड वी हैव टू कंप्लीट अ प्रोजेक्ट, एंड देन क्वालिटी, व्हाट शुड बी द क्वालिटी ऑफ अ प्रोजेक्ट. सो दीज आर द थ्री मेन कॉन्स्टेंट्स और वी कैन से फैक्टर्स विच मस्ट बी केप्ट इन माइंड वाइल वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट. आफ्टर दैट स्कोप ऑफ वर्क, दैट इज़ वेल डिफाइंड. दैट मीन्स it should be properly defined that what is going to be the task of a project, what is going to be the motive of a project. किसी भी प्रोजेक्ट का क्या हमारा मेन मोटिव है, क्या हमारा टास्क है, हम किस लिए उसे क्रिएट कर रहे हैं, ये प्रॉपरली डिफाइन होना चाहिए. देन अ प्रोजेक्ट इज़ ए सेट ऑफ नॉन रिपीटेटिव एक्टिविटीज़ विच क्रिएट ए यूनिक प्रोडक्ट और सर्विस. बेसिकली जब हम प्रोडक्ट का क्रिएशन करते हैं, बेसिकली जब हम किसी प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो प्रोजेक्ट क्या है? कोई भी ऐसी प्रोसेस, कोई भी ऐसी एक्टिविटी विच लीड्स टू क्रिएशन ऑफ सम यूनिक प्रोडक्ट, यूनिक आइडेंटिटी. दिस इज कॉल्ड ए प्रोजेक्ट क्रिएशन. नाउ प्रोजेक्ट एज ए प्रोसेस. व्हेन वी टॉक अबाउट अ प्रोजेक्ट, बेसिकली वी कॉल इट अ प्रोसेस. जब भी हम प्रोजेक्ट की बात करते हैं हम इसे प्रोसेस बोलते हैं. हम प्रोसेस इसे क्यों बोलते हैं? बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट स्टेप्स विच वी हैव टू go through, which we must access, which we must operate on to perform a particular task to achieve our goal. So to perform certain objectives, किसी भी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, हमें किसी भी टास्क को कंप्लीट करने के लिए, कोई प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए हमें कुछ प्रोसेसेस होती हैं, कुछ स्टेप्स होते हैं, उनको फॉलो करना होता है. दैट्स वाई वी कॉल अ प्रोजेक्ट अ process. Project is a process. So here are certain steps as you can see here in this diagram. First one is input. Input can be goal, team, money, time और equipment. किसी भी वर्क के लिए जो भी आप रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हो, दैट वर्क्स एज अ इनपुट. इनपुट कैन बी ह्यूमन एफर्ट और अ पर्टिकुलर गोल और टीम, मनी, टाइम, इक्विपमेंट्स जो आप यूज़ कर रहे हैं किसी भी ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए. दीज कैन बी द इनपुट्स. देन प्रोजेक्ट, दैट मीन्स the operations which you are going to perform comes under the project, and the next one is output. Basically this is the last one, this is the final step of any project process. So इसमें क्या होता है? हमारा एक कोई पर्टिकुलर आउटपुट जो हम चाहते हैं, the needed output, the main objective of the project is to be attained.
Now some important definitions related to the project, and here are these. First one is project cycle. When we talk about a cycle की जब हम बात करते हैं, basically it consists of steps which comes under a never ending process. That means कभी भी हम कोई भी सॉफ्टवेयर क्रिएट करेंगे, वहाँ पर हम कुछ ऐसे स्टेप्स फॉलो करते हैं जो कि यूनिवर्सल हैं, हर जगह अप्लाई होते हैं. कभी भी आप कोई सॉफ्टवेयर क्रिएट करोगे उसमें अप्लाई होंगे, कोई न्यू सॉफ्टवेयर क्रिएट करोगे उसमें अप्लाई होंगे. दैट्स वाई इट इज़ अ प्रोजेक्ट साइकिल. दैट मीन्स यहाँ पर कुछ ऑपरेशंस हैं विच वी आर गोइंग टू फॉलो ऑलवेज ऑन ऑल ऑपरेशंस. नाउ comes the resource. Basically when we talk about resources are those inputs. Resources are those things which acts as a basic requirement of the system which is helpful in performing the operations of a system. Resources क्या हैं? Resources वो physical things हो सकती हैं, या human effort हो सकता है, money हो सकती है, materials हो सकती हैं, machines हो सकती हैं. So basically these are the resources are the things which are required to perform a task. Next comes the scope. Basically when we talk about the scope are the parameters which affect the project's planning, formulation and execution. That means scope क्या है? कोई भी हमारा मोटिव जिसके लिए हम क्रिएट कर रहे हैं अपना सिस्टम, जिसके लिए हम वर्क कर रहे हैं. Next comes the process. Basically when we talk about a process, it is a sequence of operations. It consists of different operations, and when these operations are collected together to perform a collected task, a grouped task to achieve a common objective, this type of series of steps, this combination of steps is known as a process. Or we can say a process is responsible to bring about the changes in the input fed to the process and to give out desired outputs as a result of the process. That means कोई भी एक हमारा जो प्रोसेस है उसका कोई डिजायर्ड आउटपुट होना नेसेसरी है. A process without any motive is of no use. A process without any output is of no use. So there should be some output related to a process. Now the example of a project. When we talk about a project, basically it consists of commissioning a new industrial unit. That means कोई भी आप नया कोई इंडस्ट्रियल यूनिट स्टार्ट करना चाह रहे हो तो इट कम्स अंडर एग्जाम्पल ऑफ प्रोजेक्ट. कंस्ट्रक्शन ऑफ ए हाउस, कोई भी हाउस क्रिएट करते हो वो भी एक प्रोजेक्ट होता है. सेटिंग अप ऑफ एन ऑफिस, डेवलपिंग ए टेक्नोलॉजी, लॉन्चिंग ए न्यू प्रोडक्ट इन द मार्केट में आप कोई भी नया प्रोडक्ट, न्यू आइटम लॉन्च करना चाहते हो. कंडक्टिंग ए सेमिनार, कोई आप सेमिनार कंडक्ट करते हो. राइटिंग ऑफ ए बुक. सो ऑल दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ ए प्रोजेक्ट. नाउ द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट. किसी भी चीज़ को हम मैनेज करते हैं तो उसके पीछे कुछ उसके एडवांटेजेस होते हैं, कुछ बेनिफिट्स होते हैं. सो हियर आर सम बेनिफिट्स ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट. प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज नेसेसरी बिकॉज फर्स्ट वन इज अ प्रोजेक्ट रिक्वायर्स ह्यूज इन्वेस्टमेंट विच शुड नॉट गो वेस्ट. दैट मीन्स प्रोजेक्ट जो होता है हमारा एक इसमें हाई कॉस्ट लगती है, हमारी कॉस्ट लगती है, एंड वी ऑल नो दैट हाउ इम्पोर्टेंट इज मनी टू ऑल ऑफ अस. सो देयरफॉर to protect the wastage of money we use management techniques here while creating, developing or while working on a project. Now the next one is a loss in any project would have direct or indirect impact on the society. That means प्रोजेक्ट को हम इसलिए भी मैनेज करते हैं कि सपोज हमारे पास कोई आइटम है, कोई मशीन है, कोई प्रोजेक्ट है जिसमें हम वर्क कर रहे हैं. इफ़ बाय मिस्टेक वी लूज इट, वी लॉस्ट इट, और दे सम you can say a damage to that, then it will have a great impact on the society or on the task which you are performing. So that's why we need to manage the project. Next one is prevent failures in project. हमारा कोई प्रोजेक्ट वर्क कर रहा है, हमारा कोई सॉफ्टवेयर है वो वर्क कर रहा है, सपोज उसमें कोई एरर्स नहीं आए, यूज़र सपोज उसे यूज़ कर रहा है, रन टाइम पर कोई एरर्स ना आए, उसके लिए भी हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं. नाउ द next one is scope of the project activity may undergo a change. That means according to the need हमें अपने सॉफ्टवेयर में कुछ चेंजेस करने पड़ सकते हैं because our software should be adaptable to the conditions. That means our software, our project must change according to the need of a user. For this purpose only we need a proper management of the project. Similarly, the next one is technology used may change during the course of project execution. This is very similar to the fourth one here.
as the time is changing, the technology is changing, and therefore we have to manage our project properly so that we can easily make changes in our application or project. And here the last one is changes in economic conditions may affect a project. As the market is changing constantly, so we have to change our project according to the time, according to the need of a user. Now software matrices. Basically when we talk about matrices, it is a data which is helpful in differentiating the characteristics of a software system or the software development process. ये जो हम जब सॉफ्टवेयर मैट्रिसेस की बात करते हैं तो वी कॉल दीज मैट्रिसेस एज अ क्वांटिटेटिव डेटा. मैट्रिसेस को हम क्वांटिटेटिव डेटा बोलते हैं बिकॉज with the help of this data we can easily identify, easily characterize the characteristics of a software system and its development process. So here are certain categories of matrices. First one is direct matrices. Under this direct matrices, some multiple methods are used, some multiple techniques are used. First one is LOC, that is lines of code. दैट मीन्स कोई भी हम प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, कोई भी आप सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डेवलप करते हो तो वहाँ पर हमें कुछ कोड यूज़ करना होता है एंड दैट कोड इज कॉल्ड द सोर्स कोड. सो फॉर दिस line of code should be decided and it should be minimum. Then the execution speed. So here these are the points we must focus while creating a software. So next one is execution speed. We should use the code which must execute faster. So like you can take an example of call by value and call by reference. So you have to choose a technique which executes faster. Next one is defect rate. When we talk about a defect rate, it should be minimum in a project. That means जितना कम से कम हमारा defect rate होगा उतना ही successful हमारा software होगा. That's why it should be minimum. Next one is memory size. Our project, our product, or we can say our software must utilize the memory properly. That means minimum memory and maximum work. So here we follow the concept like हम मिनिमम मेमोरी यूटिलाइजेशन करेगा कोई भी हमारा प्रोजेक्ट और मैक्सिमम हमें आउटपुट प्रोवाइड कराएगा. नेक्स्ट कम्स द इनडायरेक्ट मैट्रिसेस. इनडायरेक्ट मैट्रिसेस बेसिकली शोज रिलेटेड टू द फंक्शनैलिटी ऑफ ए सॉफ्टवेयर. फर्स्ट वन इज यू कैन सी हियर फंक्शनैलिटी. दैट मीन्स हाउ इट इज फंक्शनिंग, whether it is giving the required output or not. Then comes the efficiency. Efficiency means how efficient our project is, whether we can use it on different platforms or it is limited to a particular environment. So it shows its efficiency. Next comes the maintainability. Basically when we talk about maintainability की जब हम बात करते हैं, maintainability एक ऐसा स्टेप है जो कि हम यूज़ करते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर को क्रिएट करने के बाद, उसको मार्केट में लॉन्च करने के बाद. लाइक इफ़ वी टेक अ नॉर्मल एग्जांपल ऑफ मेंटेनेबिलिटी, हम एक नॉर्मल एग्जांपल लेते हैं. वी हैव अ बाइक, सपोज हमारे पास एक बाइक है एंड वी नीड अ रेगुलर सर्विस ऑफ दिस बाइक आफ्टर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम. सो दिस इज कम्स अंडर मेंटेनेबिलिटी. हमें बाइक को मेंटेन करना होता है. आफ्टर राइडिंग अ पर्टिकुलर नंबर ऑफ किलोमीटर्स वी हैव टू गेट इट सर्विस बाय आवर सर्विसर. Now basically software matrices are defined under certain categories. First one is technical matrices. Basically when we talk about technical matrices, it focuses on the characteristics such as logical complexity, degree of modularity etc. of the software. जब हम logical complexity की बात करते हैं तो it shows the how tough the code of a software is, how it is logically complex. That means कितना difficult आपने code use किया है. It shows the complexity of a code, logic. Next one is degree of modularity. It shows how much modules you have created in your application, in your project. There should be minimum number of modules in a project to reduce its complexity. Similarly, the next one is quality matrices. Quality matrices की जब हम बात करते हैं, it consists of the data which is helpful in representing the quality of a software product or a project. So basically it provides an indication of how closely software to customer requirements, जो हमारा कोई सॉफ्टवेयर है वो कितना हमारे कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स को सेटिस्फाई करता है. इट शोज दैट पार्ट ऑफ ए प्रोजेक्ट और सॉफ्टवेयर. नेक्स्ट कम्स द प्रोडक्टिविटी मैट्रिसेस. व्हेन वी टॉक अबाउट प्रोडक्टिविटी, it focuses on the output of the development process. That means
हमारा जो प्रोजेक्ट है वो कितना प्रोडक्टिव है, हाउ मच इट इज़ यूजफुल टू द यूज़र, एंड हाउ मैनी quantity of units of that project is developed during a particular point of time. So such type of factors comes under the productivity matrices. Now comes the human oriented matrices. ह्यूमन ओरिएंटेड मैट्रिसेस की जब हम बात करते हैं, इसमें वो मैट्रिसेस, वो डेटा आता है जो कि ह्यूमन के परसेप्शन को माइंड में रख के क्रिएट किया जाता है. दैट मीन्स दोज टूल्स विच आर यूज्ड बाय द ह्यूमन्स to represent the data. That here you can see human perception about effectiveness of tools and methods. कितना इफेक्टिव हमारा कोई पर्टिकुलर टूल है, कितना इफेक्टिव हमने जो टेक्निक यूज़ की है किसी भी सॉफ्टवेयर को क्रिएट करने के लिए वो यूजफुल है कितनी यूज़र के लिए. सो ऑल दीज टेक्निक्स कम्स अंडर ह्यूमन ओरिएंटेड मैट्रिसेस. नाउ द नेक्स्ट वन इज साइज ओरिएंटेड मैट्रिसेस. बेसिकली इट डायरेक्टली मेजर्स द डेवलपमेंट प्रोसेस, आउटपुट एंड क्वालिटी. साइज ओरिएंटेड मैट्रिक्स की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर डिफरेंट फैक्टर्स को हम कंसीडर करते हैं, लाइक व्हाट इज़ द साइज ऑफ द प्रोजेक्ट, हाउ मच टाइम इट इज़ टेकिंग टू डिलीवर द प्रॉपर आउटपुट, एंड व्हाट इज़ द क्वालिटी ऑफ ए प्रोडक्ट और वी कैन से अ प्रोजेक्ट. नेक्स्ट वन इज फंक्शन ओरिएंटेड मैट्रिसेस. प्रोवाइड इनडायरेक्ट मेजर्स. दैट मीन्स इट शोज व्हाट आर द फंक्शंस, व्हाट आर द टास्क परफॉर्म्ड बाय द पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर और पर्टिकुलर प्रोजेक्ट. Now comes the size oriented matrices. When we talk about size oriented matrices, it is direct measure of the software and the process by which it is developed. That means जब भी हम इसकी बात करते हैं, size oriented matrices की बात करते हैं, it consists of the data which shows by which process or by which technique we have developed a software. Basically it is programming language dependent and implementation dependent. जब भी हम साइज ओरिएंटेड की बात करते हैं तो इसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंडिपेंडेंट कहा जाता है, बिकॉज इन एनी लैंग्वेज यू कैन क्रिएट ए प्रोजेक्ट एंड इन एनी लैंग्वेज यू कैन इम्प्लीमेंट इट. सो इट इज़ लैंग्वेज इंडिपेंडेंट एज वेल एज इम्प्लीमेंटेशन डिपेंडेंट. यहाँ पर आप पर्टिकुलरली किस यूज़र के लिए आप एप्लीकेशन डिज़ाइन कर रहे हो उस पर भी पॉइंट्स कुछ डिपेंड करते हैं. लाइक अगर कोई हमारा यूज़र है वो चाहता है कि जावा में हमारा सॉफ्टवेयर क्रिएट हो तो हम जावा में करेंगे, उसको क्रिएट करेंगे, डेवलप करेंगे, उसकी कोडिंग जावा में करेंगे. कोई चाहता है यूज़र की हमारी जो कोडिंग है वो C++ में हो या C में हो तो उसके अकॉर्डिंग हम कोडिंग करेंगे. सो वी हैव टू चेंज आवर कोडिंग अकॉर्डिंग टू द यूज़र. सो इट इज़ प्रोग्राम लैंग्वेज डिपेंडेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन डिपेंडेंट. ईजी टू कैलकुलेट. दैट मीन्स हेयर all the operations, all the tasks, all the modules and its quality of the quality of the product or the you can say quality of the project can be easily calculated with such type of matrices. It is the relation of size with the cost and quality that makes size an important matrix. That means जो हमारा size metric है वो represent करता है, एक relationship show करता है हमारी cost और quality के बीच में. As we have already discussed it and we already knows that cost and quality are the two important factors related to a particular project or a product to launch it into a market. So at minimum cost there should be a maximum quality. Now here is a basic formula which we generally use while coding. That means productivity equal to KLOC, kilo lines of code. KLOC stands for K for kilo, L for lines, O for of and C for code /person month. That means kilo lines of code divided by person per month. कि यहाँ पर कितना लाइन्स ऑफ कोड किसी यूज़र ने टाइप किया है, किसी पर्सन ने टाइप किया है इन अ मंथ, इट शोज दी प्रोडक्टिविटी. नेक्स्ट वन इज़ क्वालिटी. क्वालिटी मीन्स किसी भी प्रोडक्ट में कितने डिफेक्ट्स आए हैं डिपेंडिंग अपॉन द लाइन्स ऑफ कोड. कितने लाइन्स ऑफ कोड में, किलो लाइन्स ऑफ कोड में कितने डिफेक्ट्स आए हैं, दैट शोज दी क्वालिटी. देन कॉस्ट इक्वल टू टोटल कॉस्ट एम्प्लॉयड अपॉन kilo lines of code. Similarly, documentation equal to pages of documentation upon kilo lines of code. Now function oriented matrices. Basically function oriented matrices comes in 1979 and it was proposed by Alan Albert. Alan Albert ने ये स्टार्ट किया था, who belongs to IBM, who works in IBM, that is International Business Machine. Function oriented matrices are basically indirect measures of the process by which software is developed. ये हमारे कुछ indirect techniques होती हैं, indirect methods होते हैं जिनके थ्रू हम किसी भी सॉफ्टवेयर को क्रिएट करते हैं. It focuses on the functionality and utility.
जब भी हम फंक्शन ओरिएंटेड मैट्रिसेस की बात करते हैं, एज द नेम सजेस्ट फंक्शन ओरिएंटेड, दैट मीन्स इट फोकसेज ऑन द functioning of a software and its utility, that means why we are using it. Now the next one is by function point approach system functionality is calculated in term of number of function. जब भी हम फंक्शनल पॉइंट अप्रोच यूज़ करते हैं, यहाँ पर जो हमारा मेन फोकस होता है वो नंबर ऑफ फंक्शंस पर होता है, दैट मीन्स हाउ मच number of functions a particular project or particular system is performing, the number of inputs and the number of outputs, that means how much input we are providing and how much output depending upon the inputs we are getting. Now it is not dependent on programming language. जो हमारी functioning होती है, it is not dependent on programming language. On any language you can show the functioning or you can define the functioning of a particular project. Now the next one is the method of arriving at the estimates. हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं जिनके हेल्प से हम एस्टिमेट्स निकाल सकते हैं, हम कैलकुलेट कर सकते हैं अपने एफिशिएंसी किसी भी प्रोडक्ट की. फर्स्ट वन इज कंप्यूट द फंक्शन काउंट. बेसिकली व्हेन वी टॉक अबाउट फंक्शन काउंट, फंक्शन पॉइंट्स आर कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द फॉलोइंग 5 पैरामीटर्स. हमारे पास 5 पैरामीटर्स हैं, 5 टेक्निक्स हैं, 5 हमारे पास डेटा है, उनके ऊपर हम ये ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, उनको हम चेक करते हैं. उसी की हेल्प से हम ये चेक करते हैं हमारा जो सिस्टम है वो इफेक्टिव है या नहीं है. फर्स्ट वन इज यूज़र इनपुट. यूज़र इनपुट एंड आउटपुट फाइल्स. बेसिकली यूज़र इनपुट और आउटपुट फाइल्स का यहाँ पर मतलब है कि यूज़र ने कितना इनपुट प्रोवाइड किया, कितनी क्वांटिटी में इनपुट प्रोवाइड किया, किस टाइम पर इनपुट प्रोवाइड किया और हमें क्या आउटपुट मिला, एंड हाउ मच टाइम द सिस्टम हैज़ टेकन टू परफॉर्म द ऑपरेशन. Next one is internal files. How much files are related to the functioning of a particular operation by the project or by the system. So this comes under internal files. Next comes the external interfaces. That means how much our project is related to the external data or external requirements for performing a particular operation. This comes under external interfaces. Then user inquiries. How much efficient this shows how much efficient our system is, our project is to the requirements of a user. How much the system can handle the user queries. For each of these it is determined how many are simple, average और complex. That means किसी भी सिस्टम की इफेक्टिवनेस चेक करने से पहले हम ये चेक करते हैं कि वो सिस्टम सिंपल है, एवरेज है या कॉम्प्लेक्स है. इन कैटेगरीज के बेसिस पर हम उसकी एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस कैलकुलेट करते हैं. वंस द लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी इज इस्टेब्लिश्ड देन ईच इज मल्टीप्लाइड बाय द अप्रोप्रिएट फैक्टर. एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, अभी हमने डिस्कस किया था कि क्वालिटी को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, लाइक नंबर ऑफ एरर्स अपॉन किलो लाइन्स ऑफ कोड. सिमिलरली यहाँ पर कॉम्प्लेक्सिटी को हम कैलकुलेट करते हैं पर्टिकुलरली अपने साइज़ ऑफ द प्रोजेक्ट के ऊपर डिपेंड करते हैं. इस चीज़ को कॉम्प्लेक्सिटी डिपेंड करती है साइज़ ऑफ द प्रोजेक्ट के ऊपर कि सिंपल है, एवरेज है, कॉम्प्लेक्स है, उसके ऊपर कॉम्प्लेक्सिटी डिपेंड करती है. आफ्टर दैट आफ्टर एस्टेब्लिशिंग द कॉम्प्लेक्सिटी रिलेशनशिप वी मल्टीप्लाई इट बाय द अप्रोप्रिएट फैक्टर. देन टोटल वेटेड सम इज कैलकुलेटेड कॉल्ड टोटल अनएडजस्टेड फंक्शन पॉइंट्स और फंक्शन काउंट्स. हम यहाँ पर टोटल वेट सम करते हैं, दैट मीन्स हाउ मच वर्क इज परफॉर्म्ड इन हाउ मच टाइम. Now at the end of this session, here is a exercise for you. Now question first is define project management, and the next one is define function points. So this is the end of today's session. Thank you.